अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ट्रक जो 5 साल पहले एक्सीडेंट में जल गया था, आज भी हर रात 2 बजे उसी हाईवे पर चलता है और उसका हॉर्न अपने आप बजता है, क्या आप विश्वास करेंगे? हमारे ही। मेरा नाम है अरुण। चलो बढ़ते हैं कहानी टॉपिक पर। ये कहानी है राजेश की, एक ट्रक ड्राइवर जो हर रात लंबी दूरी तय करता था। उस रात समय था 2:05। हाईवे पूरी तरह सुनसान, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, बस अंधेरा और ट्रक की हेडलाइट। राजेश धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। तभी पौ पौ ट्रक का हॉर्न अपने आप बज गया। राजेश चौंक गया। उसने सोचा शायद वायरिंग में दिक्कत होगी, लेकिन वो नहीं जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दूरी आगे बढ़ते ही राजेश को सड़क के किनारे एक आदमी दिखा, सफेद कपड़े, सिर झुका हुआ। राजेश ने गाड़ी धीमी की। भाई, कहाँ जाना है? कोई जवाब नहीं। जैसे ही वो आदमी ट्रक के पास आया, हॉर्न फिर अपने आप बजने लगा। इस बार लगातार पौ 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 पौ। राजेश डर गया। उसने तुरंत ट्रक तेज कर दिया और पीछे देखा। कुछ देर बाद राजेश को महसूस हुआ ट्रक के अंदर कोई और भी है। पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज। राजेश ने धीरे से रियर मिरर देखा और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। पीछे सीट पर वही सफेद कपड़ों वाला आदमी बैठा था, आंखें पूरी काली और चेहरा जला हुआ। हॉर्न और तेज बजने लगा। अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। राजेश बाहर भागा। सामने एक पुराना बोर्ड था, वार्निंग। यहां 5 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर की मौत हुई थी। लोग कहते थे उस ड्राइवर की लाश कभी नहीं मिली और वो आज भी लिफ्ट मांगता है। जो भी उसे लिफ्ट देता है वो वापस कभी नहीं आता। राजेश डर के मारे वापस ट्रक में बैठा, लेकिन इस बार ड्राइविंग सीट पर कोई और था, वही जला हुआ आदमी। उसने धीरे से सिर घुमाया और कहा, आज तू मेरी जगह चलेगा। हॉर्न जोर जोर से बजने लगा। अगले दिन लोगों ने उसी हाईवे पर एक जला हुआ ट्रक देखा और अंदर राजेश की लाश। आज भी हर रात 2 बजे उस हाईवे पर एक ट्रक चलता है और अगर तुम्हें कहीं से पौ पौ की आवाज सुनाई दे तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। राजेश मर चुका था, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब उस ट्रक में एक नहीं 2 आत्माएं हैं, पौ पौ। और अब वो सिर्फ लिफ्ट नहीं मांगते, बल्कि लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ महीनों बाद एक नया ट्रक ड्राइवर अमित उसी हाईवे से गुजर रहा था। रात का समय 2 बजे। उसके रेडियो में अचानक खड़खड़ाहट हुई, स्टैटिक स्टैटिक। फिर एक धीमी आवाज आई, रुक जा, पीछे मत देख। अमित ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया, लेकिन हॉर्न अपने आप बजने लगा। सड़क के किनारे इस बार एक नहीं 2 लोग खड़े थे, एक जला हुआ, दूसरा खून से लथपथ। अमित समझ गया ये कोई इंसान नहीं है। उसने ट्रक तेज कर दिया, लेकिन रियर मिरर में देखा दोनों अब ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे। अचानक स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। ट्रक खुद ब खुद मुड़ गया और एक पुराने टूटे हुए रास्ते पर चला गया, जहां कोई सड़क नहीं थी, बस जले हुए पेड़ और टूटी गाड़ियां। हॉर्न लगातार बज रहा था। अमित ने देखा वहां कई ट्रक खड़े थे, सभी जले हुए, और हर ट्रक के पास एक एक आत्मा खड़ी थी, जैसे वो इंतजार कर रही हों। अचानक राजेश की आत्मा सामने आई, आंखें काली, चेहरा डरावना। हम अकेले नहीं रह सकते, तू भी हमारे साथ रहेगा। अमित भागने लगा, लेकिन उसके पैर जम गए, जैसे कोई पकड़ रहा हो। धीरे धीरे उसका शरीर जलने लगा। वो चीख रहा था, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। हॉर्न इतनी तेज बज रहा था जैसे कोई मदद मांग रहा हो। अगली सुबह लोगों ने देखा एक और जला हुआ ट्रक और उसके अंदर 3 लाशें। लेकिन रात होते ही अब उस हाईवे पर 3 आवाजें गूंजती हैं, रुक जा, पीछे मत देख, हमें साथ ले चल। अगर तुमने कभी रात में ट्रक का हॉर्न सुना है तो याद रखना, हर ट्रक सिर्फ सामान नहीं ले जाता, कुछ आत्माएं भी ले जाते हैं।